दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले के बहुचर्चित सरकंडी गांव का मुद्दा फतेहपुर जिले में ही नहीं, आसपास के जनपदों में सुर्खियों में है। वहां की प्रधान पुष्पा देवी की अरेस्टिंग के बाद पति बीजेपी नेता संतोष द्विवेदी को इनामिया घोषित करने के मामले को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव ने साफ किया है कि संतोष द्विवेदी बीजेपी के नेता हैं और उनका बेटा युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है। जांच पड़ताल करेक्शन अपनी जगह में है, जांच की एक प्रक्रिया है और इस जांच की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हस्तक्षेप कभी नहीं रहा और ना ही रहेगा। लेकिन जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया की गई वो कहीं ना कहीं एक गलत है और इस पर भारतीय जनता पार्टी भी एतराज करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो संतोष द्विवेदी पर इनाम घोषित किया गया वो भी एक जल्दबाजी का निर्णय है और इस निर्णय को लेकर के भाजपा की कोर कमेटी में मुद्दा उठाया गया है। पार्टी के कोर कमेटी में मुद्दा उठाए जाने के बाद इसे सीधे प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही दो गुट थे और साफ हो गया है कि जिस तरीके से जिला नेतृत्व ने अब इस मामले को लेकर के अपनी तस्वीर साफ कर दी है, उसने साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं सरकंडी प्रधान पुष्पा देवी की जो अरेस्टिंग की गई वो उस अरेस्टिंग में जल्दबाजी ही नहीं की गई, बल्कि एक तरीके से महिला का अपमान किया गया और महिला का अपमान ही नहीं किया गया बल्कि एक कहीं ना कहीं एक साजिश नजर आती है। तो इसको लेकर के कोर कमेटी में मुद्दा उठाया गया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि क्षेत्र के विधायक विकास गुप्ता ने भी प्रभारी मंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया है और साफ तौर पर कहा है कि इस क्षेत्रीय विधायक विकास गुप्ता ने भी इस मामले को प्रभारी मंत्री के साथ उठाया है। बैठक में सारे अधिकारी मौजूद थे और कोर भाजपा की जो कोर कमेटी है उसमें भी उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का मान है, सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने किया है इस पर कड़ी नजर है और ये कोर कमेटी में मामले को उठाए जाने के बाद शासन स्तर में भेजा गया है। तो दोस्तों, अब तस्वीर एकदम साफ हो गई है और इस तस्वीर में साफ होने के बाद हमने आज बात की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव से। तो आप भी सुनिए कि अन्नू श्रीवास्तव ने इस मुद्दे को लेकर के क्या कहा। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव। अन्नू श्रीवास्तव जी, सबक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद महेश जी। अन्नू श्रीवास्तव जी, मौजूदा समय में एक मुद्दा चल रहा है सरकंडी और वहां की जो मौजूदा प्रधान है पुष्पा देवी द्विवेदी, उनको जेल भेजा गया और उनके पति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संतोष द्विवेदी, उन पर इनामिया घोषित किया हो गई। वो पुलिस ने उनको 25,000 का इनामिया घोषित कर दिया और जबकि उनके बेटे भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है या फिर संतोष द्विवेदी भाजपा में नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में उनके बेटे वैभव द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के। जो उनके ऊपर मामला है वो प्रशासनिक स्तर से कोई जांच का विषय है जो हमारे संज्ञान में दिया गया है। उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो कानूनी पद्धति है, जो पुलिसिया पद्धति है, वो कुछ लगता है कि ग्रसित तरीके से है, जिसके बारे में हमने अपनी आपत्ति दी है। पार्टी की कोर ग्रुप में, प्रशासनिक कोर ग्रुप में यह आपत्ति दर्ज कराई गई है और इसके संबंध में कि कानूनी तरीके से काम हो। देखिए, मौजूदा समय में संतोष द्विवेदी भाजपा के लीडर हैं कि नहीं है? नहीं, संतोष जी बीजेपी में है। तो क्या बीजेपी के लोगों का इसी तरीके से उत्पीड़न होता रहे? नहीं, इसमें उत्पीड़न का सवाल नहीं है। कानूनी प्रक्रिया जांच के तहत कुछ कार्रवाइयां हुई है। कार्रवाइयां, क्या आपकी नजर में ये उत्पीड़न है कि कार्रवाई है? नहीं, कार्रवाई जो प्रशासनिक कार्रवाई, जो जांच की कार्रवाई हुई है वो जांच की कार्रवाई है। हाँ, पुलिसिया तरीके से जो कुछ घटनाएं हो रही है वो ठीक नहीं है, उसके लिए आपत्ति दर्ज की गई है। क्या आपको
लगता है या पार्टी को लगता है कि जो संतोष द्विवेदी पे इनाम घोषित किया गया, जल्दबाजी में घोषित कर दिया गया? मुझे जो जानकारी दी गई है कि शायद उन्होंने कोई सरेंडर एप्लीकेशन डाला है कोर्ट के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ी जल्दीबाजी की गई है। क्यों जल्दबाजी की गई? इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैं अपने पार्टी नेतृत्व को बताया है और अपने प्रभारी मंत्री को भी अवगत कराया है। इसके बारे में विचार हो रहा है, इस तरह बात क्यों भाजपा से लोग जुड़े? खासतौर पर ब्राह्मण बिरादरी की बात है। पूरे जिले में एक माहौल चल रहा है, प्रदेश की राजनीति में एक माहौल चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में फतेहपुर जिले के सरकंडी गांव का भी मामला देखा जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने व्यक्तियों के साथ हैं, लेकिन चूंकि एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसकी कई सदस्यीय जांच कमेटी है, जांच कर रही है। उस पर कुछ लोग आरोप है, कुछ प्रत्यारोप है। भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज का, सर्ववर्ग का, सभी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी जो बात कहते हैं वो पालन भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर समाज का पर्याप्त अधिकार है। अतिथि क्यों जुड़े? आम ब्राह्मण या आम समाज या किसी भी जाति का मैं केवल ब्राह्मण समाज की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब आपकी पार्टी में आपके ही कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा किसी भी तरीके से, मैं उत्पीड़न सबसे थोड़ा आपत्ति दर्ज कराता हूं अपना। किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। देखिए, कार्रवाई है, स्वाभाविक रूप से जांच होगी। जांच में कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जांच को भारतीय जनता पार्टी प्रभावित नहीं करती है। पूर्व की सरकारों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा की सरकारों में उनके पार्टी के नेता थानों से अधिकारियों की टेबल पर बैठकर सत्ता चलाते थे। हमारी पार्टी में कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता सत्ता नहीं चलाता है। उसके लिए जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जांच की बात है, जांच तो अपने आप में ही एक जांच है जिसे हम कहते हैं विवेचना, इन्वेस्टिगेशन। जांच से किसी का आरोप साबित नहीं होता है और जांच होने के बाद सामने करप्शन के मामले से जुड़े व्यक्ति को नोटिस जारी की जाती है, लेकिन तत्काल अरेस्टिंग हो गई। आखिर है क्या नाम? इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं कुछ जल्दीबाजी कहीं दिखती है, ऐसा महसूस होता है। इसी पे आपत्ति हमने दर्ज कराई है। वहां के स्थानीय विधायक जी ने आपत्ति दर्ज कराई है प्रशासनिक बैठक में, कोर ग्रुप के बैठक में प्रभारी मंत्री के सामने भी आपत्ति दर्ज कराई है स्थानीय विधायक विकास गुप्ता जी ने। हमने भी जिलाध्यक्ष के नाते आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन स्वाभाविक रूप से शिकायत आई थी, शिकायत आई तो जांच होगी। कानून अपना काम करेगा। हाँ, कानून अगर कोई ऐसी गलत काम करेगा तो उस पर हम आपत्ति दर्ज कराएंगे और हो रहा है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के ये थे जिलाध्यक्ष अनु श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई है। संतोष द्विवेदी भाजपा के नेता हैं, उनके बेटे वैभव द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी जांच को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन ये दोषी होंगे जांच में तो वो कार्रवाई अपनी जगह है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई का मापदंड अपनाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। बने रहिए शपथ समाचार में, फिर हम किसी अगले बुलेटिन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।